जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे एसएससी फेज 13 का रिजल्ट कब जारी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ही समझिए, कार्ड सर्टिफिकेट आपका रहने वाला है वो कितना ईयर्स पुराना होना चाहिए, यानी कि जो आपका कार्ड सर्टिफिकेट है वो दोस्तों कैटेगरी वाइज कितना पुराना होना चाहिए, जिससे कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम यानी कि आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को क्लियर कर सको। ठीक है, क्लियर करके आप इस वैकेंसी के अंदर अपनी एक पोस्ट हासिल कर सको। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एसएससी फेज 13 रिजल्ट कब जारी हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स डिटेल को लेकर के, और नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। कुछ शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दोस्तों बदलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल ही समझिए, यहाँ पर 2 नंबर से 3 नंबर से 4 नंबर से कुछ शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, और कुछ शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यानी कि आपका डिक्रीज होता हुआ भी नजर आ रहा है। यानी कि डिक्रीज होकर के 17 नंबर का मिल रहा है, कुछ को 18 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, कुछ को 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है। इस प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल रहा है। तो इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आने वाले नेक्स्ट टाइम में एसएससी फेज 13 को लेकर के जो भी नया अपडेट आता है उस अपडेट की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत अपने चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एसएससी फेज 13 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता है कि कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग भी रखी गई इस बार, ठीक है, यानी कि टाइपिंग बहुत जरूरी है। कुछ पोस्टों के लिए टाइपिंग होगी और कुछ के लिए नहीं होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले देखिए नेगेटिव मार्किंग रहेगी जो दोस्तों क्या रहने वाली है 0.5, यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 100% थे, 200 अंक की, यानी कि 100 क्वेश्चंस प्लस, और आपके जो टोटल मार्क्स थे वो 200 मार्क्स का पेपर था। ठीक है, पेपर को हल करने के लिए आपको 60 मिनट मिली थी, यानी कि 60 मिनट का आपको टाइम दिया गया था। बट यहाँ पर देखिए अगर दोस्तों डिस्कस करें तो पहले आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद में स्किल टेस्ट और टाइपिंग होगी कुछ पोस्टों के लिए, लागू होगा कुछ पोस्टों के लिए। तो यहाँ पर कुछ पोस्टों के लिए अनिवार्य आपकी होगी टाइपिंग। अब कौन कौन सी पोस्ट होंगी वह मैं आप सभी दोस्तों को रिप्लाई करके बता दूंगा। आप कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, तो 100% आपको रिप्लाई करके मैं बता दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर के चर्चा करेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो कौन कौन सा रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो कोई इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। ठीक है, डायरेक्ट आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में चर्चा करें तो अब यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आधार कार्ड यानी कि प्रूफ के रूप में चाहिए, पैन कार्ड, ये कुछ इस तरह का। ठीक है, बाकी आप सभी दोस्त यहाँ से देख लो। अब यहाँ पे जो सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ गए, अगर डिस्कस कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यानी कि ग्रेजुएट डिग्री की अगर बात करें तो फाइनल ईयर्स जो आपकी होनी चाहिए 1 अगस्त 2025 से पहले पहले। जैसे कि मान लीजिए आपने फाइनल ईयर्स 1 अगस्त 2025 से पहले पहले अगर आपने कंप्लीट कर ली थी तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस वैकेंसी के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को क्लियर करने में सक्षम रहोगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल समझना, आपने फाइनल ईयर आपने यानी कि क्लियर कर ली, कब क्लियर कर ली 1 अगस्त से पहले पहले, तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा बायोडेटा दे रखा है, आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। अगर कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पर SC ST OBC कैंडिडेट को यहाँ पर यानी कि आपको छूट मिलेगा। ठीक है, छूट मिलेगा कि यानी कि आपका जो कार्ड सर्टिफिकेट है वो हो सकता है कि 1.5 साल पुराना हो तो चलेगा, बट जर्नल कैटेगरी के लिए जो रखा गया है वो दोस्तों 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन देख सकते हो। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स डिटेल है वो सारे के सारे यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID या पासवर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे के सारे आपको प्रूफ के रूप में चाहिए। मोबाइल नंबर, और आपने जो फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद में जो आपका एडमिट कार्ड आया था वो भी आपको साथ में रखना पड़ेगा। इसके अलावा और भी बाकी बहुत सारे यानी कि डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड होगा,
ट्वेल्थ की मार्कशीट हो गई, ठीक है, फाइनल ईयर्स की आपकी मार्कशीट हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यानी कि अपने पास रखनी होंगी। इसके बाद में अब नॉर्मलाइजेशन के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हो कि भाई जिसका भी री एग्ज़ाम था ना, यानी कि री एग्ज़ाम, अगर री एग्ज़ाम की बात करें तो 29 अगस्त को री एग्ज़ाम था। तो अगस्त में यहाँ पर देखो फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट में 11 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल रहा है। तो यहाँ पर बाकी शिफ्टों का देख लो। एक बार सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपका पेपर किस डेट में था और किस शिफ्ट में था, जिससे कि मैं आपको रिप्लाई करके बता सकूं। एसएससी का जो फॉर्मूला है उसके माध्यम से फुल एनालिसिस करके रिप्लाई करके बता दूंगा कि एक्चुअली में आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहेगा और ये स्कोर रहेगा। तो दोनों को ऐड करने के बाद में फाइनली स्कोर क्या रहेगा आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा, बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये सारी बातें आप मुझे बताओ, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं कि एसएससी फेज 13 का रिजल्ट कब जारी हो रहा है। तो रिजल्ट जो है ना दोस्तों, ये कब आ रहा है, तो रिजल्ट आपका यानी कि इसी नवंबर में जारी हो रहा है, इसी महीने में आपका रिजल्ट आ रहा है। यानी कि 10 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट किसी भी डेट को कभी भी जारी हो सकता है। ये थी आप सभी के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के